पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जिसको ईवीएम को लेकर बोलना चाहिए वो तो चुप बैठे हुए और मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह में लगी हुई है। आप एक बात सोचिए, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को ईवीएम को लेकर आवाज उठानी चाहिए। क्यों नहीं बोलते हैं भाई ईवीएम को लेकर? भैया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में सबसे बड़ा हक और अधिकार दिया है, वोट डालने का अधिकार। और जब उस वोट डालने के अधिकार में ही धांधलेबाजी होगी तो एक बात मुझे बताइए, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा वोट कहां जा रहा है, तो फिर कैसे आप उसको कहेंगे कि निष्पक्षता के साथ हम अपने मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं? और एक बात मुझे बताइए, जो ईवीएम आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, पहली बात तो ये कि ये ईवीएम जो है पहले भी अन्य चुनावों में, सबसे बड़ी बात यह कि ये कभी कब्रिस्तान के अंदर पाया जाता है, कभी सड़कों पर पाया जाता है। एक बात मुझे बताइए कि कब्रिस्तान में चुनाव हो रहे हैं क्या, जो ईवीएम कब्रिस्तान में पाया जा रहा है? मोहित जी, तमाम भ्रांतियां ईवीएम को लेकर चल रही हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस भ्रांतियों को, या सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइंस है ईवीएम को लेकर? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जिसको ईवीएम को लेकर बोलना चाहिए वो तो चुप बैठे हुए और मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह में लगी हुई है। आप एक बात सोचिए, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को ईवीएम को लेकर आवाज उठानी चाहिए। क्यों नहीं बोलते हैं भाई ईवीएम को लेकर? एक बात मुझे बताइए कि आप जब कर्नाटक जीते, आपको उसी के बाद ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करने चाहिए थे, लेकिन आज भी आप जब तेलंगाना जीत गए तो आपको यह कहना चाहिए था कि हम तेलंगाना के अंदर भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने को तैयार हैं। आप साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी इलेक्शन कराइए, क्यों नहीं कराते? भैया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में सबसे बड़ा हक और अधिकार दिया है, वोट डालने का अधिकार। और जब उस वोट डालने के अधिकार में ही धांधलेबाजी होगी तो एक बात मुझे बताइए, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा वोट कहां जा रहा है, तो फिर कैसे आप उसको कहेंगे कि निष्पक्षता के साथ हम अपने मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं? बताइए ना आप मुझे। तो ये तमाम सब तरह की जो कंट्रोवर्सी है ईवीएम को लेकर, फिर ये कैसे फैल रही है? ये ईवीएम को लेकर कंट्रोवर्सी इसलिए फैल रही है और लोग इसलिए भी सवाल कर रहे हैं क्योंकि 15,000 शिकायतें जो हैं वो चुनाव आयोग के पोर्टल पर हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो 15,000 शिकायतें आई हैं वो निश्चित तौर पर देश और समाज के जागरूक नागरिक हैं। कुछ तो उसमें ऐसा होगा जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को शिकायत करी है, कुछ तो होगा। मैं कहता हूं कि 15,000 शिकायत में भी अगर 10,000 शिकायतों में कुछ सामने निकल कर आता है तो चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? जिस प्रकार से चुनाव आयोग एक जो है कांग्रेस के नेता को, एक डीजीपी जब गुलदस्ता हाथ में थमा देता है तो उस डीजीपी को सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक उसी तेज गति के साथ में चुनाव आयोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा उन 15,000 शिकायतों के ऊपर? बताइए आप मुझे। और ऐसा नहीं है कि भैया मामला कोर्ट तक नहीं पहुंचा है, मामला कोर्ट में पहले भी ईवीएम का पहुंचा था और एक बार फिर भी बहुत सारी पीआईएल कोर्ट के अंदर दाखिल हुई है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है निश्चित तौर पे बहुत सारे एडवोकेट्स के द्वारा पीआईएल दाखिल करी गई है। और लोग ईवीएम पे सवाल, देखिए मैं एक बात बताता हूँ, ना मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य और ना मेरे पास भाजपा की सदस्यता, मैं किसी पार्टी का सदस्य होने के नाते नहीं, मैं एज अ इंडिविजुअल, एज अ इंडियन होने के नाते, एज अ भारतीय होने के नाते मैं आपसे बोल रहा हूँ कि देश का सबसे बड़ा अधिकार है वोट डालने का अधिकार। अगर इसमें हेरा फेरी होगी, बेईमानी होगी तो हम सवाल खड़ा करेंगे। आप वकील है ना जी, तो केस कर दीजिए चुनाव आयोग पे, क्यों नहीं? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि कोर्ट के अंदर पीआईएल ऑलरेडी डली हुई है, पीआईएल कोर्ट के अंदर ऑलरेडी दाखिल है और उन पे कार्रवाई भी हो रही है। और सवाल तो ये खड़ा होता है कि 15,000 जो शिकायतें हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? चुनाव आयोग कहाँ सो रहा है, कौन सी नींद में सो रहा है चुनाव आयोग? ये पूरा देश जानना चाहता है ना, ये सबसे बड़ा सवाल है। और एक बात मुझे बताइए, जो ईवीएम आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, पहली बात तो ये कि ये ईवीएम जो है पहले भी अन्य चुनावों में, सबसे बड़ी बात यह कि ये कभी कब्रिस्तान के अंदर पाया जाता है, कभी सड़कों पर पाया जाता है। एक बात मुझे बताइए कि कब्रिस्तान में चुनाव हो रहे हैं क्या, जो ईवीएम कब्रिस्तान में पाया जा रहा है? और बहुत सारे रिपोर्टर्स और मेरा खुद का, मैं आपको जो अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश के अंदर गया और मेरे बहुत सारे पत्रकार साथी भी हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करी। उनका भी यही कहना था कि मध्य प्रदेश में इम्पॉसिबल है सरकार का रिटर्न आना, और बहुत इम्पॉसिबल था वाकई में ही। और इतने बड़े मार्जिन से बीजेपी का जीत जाना बहुत सारे सवाल खड़ा करता है, बहुत सारे। आंदोलन करेंगे मोहित जी, आंदोलन करेंगे ईवीएम के खिलाफ? देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूं कि मैं तो कह दूंगा कि मैं आंदोलन करूंगा, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं और पूरे देश को भी पता है कि इस देश के अंदर जब इतना बड़ा आंदोलन, किसान का जो आंदोलन था, इतना बड़ा आंदोलन देश में बैठा, जब उसको लेकर सरकार के कान पर जूं नहीं रहेंगी
पेंशन का मामला कितना पुराना है आप सभी को पता है। बिल वापस ले तो लिए थे जी, लिए तो बिल वापस ले लिए, लेकिन जो वादे किसानों के थे, एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और तमाम जो गारंटियां थी, उनके वादों का क्या हुआ किसान के। और जो किसान नेता जो जेल के अंदर बंद थे उनको अब तक रिहा नहीं किया गया, उनके ऊपर केसेस नहीं हटाए गए। तो सरकार ने जो वादे किए, जब आप सोचिए इतना बड़ा आंदोलन चला और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आप सोचिए कि अगर एक ईवीएम का मुद्दा बैठ जाएगा तो सरकार उसको डैमेज करने के लिए जो उसके मेन लीडर्स होंगे उनको उठाकर अगर जेल में बंद कर देगी तो इस देश के लोग बिल्कुल आवाज नहीं उठाएंगे। आज उमर खालिद जेल में है, कौन उसके लिए आवाज उठाता है? कोई आवाज नहीं उठाता। ऐसे बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन हम जेल की सलाखों से नहीं डरते, हम जेल की सलाखों से नहीं डरते। ना तो हम चोर हैं, ना हम डकैत हैं, ना हम आतंकवादी हैं, ना हम उग्रवादी हैं। हम इस देश के नागरिक हैं और हमारा इस देश में फर्ज बनता है कि अगर देश में कहीं कुछ गलत हो रहा है। अब हमारे ऊपर लोग एक सवाल खड़ा करते हैं कि मोहित शर्मा जो है वो मुसलमानों के पक्ष में बोलते हैं, तो मैं उनको बता दूं और जवाब दे दूं कि मुसलमान तो पाकिस्तान में भी रहते हैं, मुसलमान तो अफगानिस्तान में भी रहते हैं, इराक, सऊदी और क्या कहते हैं और तमाम जगह भी रहते हैं। मैं वहाँ के मुसलमानों के लिए तो नहीं बोलता, मैं भारत देश के उन तमाम, सुन लीजिए जी, इजराइल के लिए तो बोलते हो। किन के लिए? इजराइल के लिए नहीं बोलते। मैंने तो फिलिस्तीन के लिए बोला है। फिलिस्तीन के लिए, सॉरी। हाँ, आप पहले पढ़ के आइए। और फिलिस्तीन के लिए इसलिए बोला है जिस देश पर जिस राजनीति के जरिए मेरे पिताजी चले, मेरे दादा चले, मेरे प्रधानमंत्री चले देश के, चाहे वो वाजपेयी जी हों, मनमोहन सिंह हो, सब लोगों ने स्टेटमेंट दिया। तो मैं आपको बता दूं, मैं तो अपने देश के लिए बोलता हूं और ईवीएम का मुद्दा मेरे देश का मुद्दा है, मेरे भारतवर्ष का मुद्दा है, इसलिए मैं ईवीएम के ऊपर सवाल उठाता हूं। देश के तमाम लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि भैया चुनाव में वोट डालने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। अगर ये निष्पक्षता के साथ नहीं होगा तो हम किस पे भरोसा करेंगे। तो आज देश के लोगों से निवेदन है कि खुल के सामने आके मुखर होकर ईवीएम को लेकर आवाज उठाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।